आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 20 अप्रैल 2023 और आज के सेशन में हम डेली की तरह द हिंदू एडिटोरियल लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को हम देखते हैं। पहला टॉपिक देखो आप, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है, द कास्ट इम्परेटिव। दूसरा है इट इज़ अ न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज लिबर्टी। भारत के जो लिबर्टी है उस पर नया असॉल्ट जो है उसको लेकर है। उसके बाद तीसरा है ओल्ड फ्रेंड्स, जो पुराने मित्र हैं उसको लेकर है, भारत और रूस को लेकर है। चौथा है इंडिया यूएई कोऑपरेशन टू शो रीजनल फूड सिक्योरिटी। क्षेत्रीय जो खाद्य सुरक्षा है, रीजनल फूड सिक्योरिटी है, उसको लेकर भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात का जो सहयोग है उसको लेकर है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपने प्रथम टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स को, पुराने मित्र। अब देखो वर्ड बाय वर्ड मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपकी समझ जो है इसकी बेहतर हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, वाइल स्ट्रेंथिंग टाइज विद रसिया इंडिया मस्ट मेक इट्स स्टैंड ऑन वर्ड क्लियर। अब देखो रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए भारत को जो रुख है, अपना स्टैंड है वो क्लियर करना होगा, है ना, वॉर पर, युद्ध पर। यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है उस पर भारत को अपना रुख क्या होगा, स्पष्ट करना होगा। भारत उतना स्पष्ट अभी तक अपने रुख को भारत ने नहीं किया है। ठीक है, भारत कई बार मतदान से दूर रहता है, तो कई बार मतदान करता भी है, तो कई तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब भारत को रुख अपना क्लियर करना ही होगा। ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग इंडिया रशिया ट्रेड ties dominated the agenda of Russian Deputy Prime Minister Denis Medvedev's India visit and the Intergovernmental Commission on Trade। देखो भारत रूस का जो बढ़ता हुआ जो व्यापार है, ठीक है, ट्रेड है, और उसको बैलेंस करने की बात है, वो एक तरह से हावी रहा। वो मुद्दा क्या है, वो हावी रहा। किस पर हावी रहा, तो रूस के जो उप प्रधानमंत्री है ना भारत आए, और जो इंटर गवर्नमेंटल जो कमीशन है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पर, अर्थात व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर जो अंतर सरकारी कमीशन है उसमें उसकी बैठक में भी ये जो मुद्दे हैं, ठीक है, ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग इंडिया रशिया ट्रेड, ठीक है, तो ये जो है वो हावी रहे। और दूसरी बात कि और ये जो मीटिंग जो हुई थी वहाँ के उप प्रधानमंत्री की, वो हुई थी एस जयशंकर के साथ, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, विदेश मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, they held the surge in bilateral trade up by 2.6 times in the past year। अब देखो दोनों मंत्रियों की जो बैठक, उप प्रधानमंत्री जो रूस का है उनकी और भारत के जो विदेश मंत्री है उनकी जो बैठक हुई, उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, उसकी सराहना की। वृद्धि की बात करूं तो पिछले साल की तुलना में 2.6 टाइम्स हुआ है, 2.6 गुना की वृद्धि हुई है, और ये लगभग 45 बिलियन है। ठीक है, और ये 2025 के लक्ष्य को ये पार कर गया है ये आंकड़ा। तो दोनों पक्षों ने इसकी सराहना की और आपसी मजबूती की ओर जोर दिया। बोथ साइड्स नोटेड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस। देखो दोनों साइड ने, दोनों पक्षों ने, अर्थात भारतीय विदेश मंत्री और रूस के उप प्रधानमंत्री ने इस पर भी जिक्र किया, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो व्यापार असंतुलन है, उस पर गौर किया। व्यापार असंतुलन ये होता है कि मान लो कोई देश ज़्यादा निर्यात करता है और कोई देश कम करता है, तो इसे व्यापार असंतुलन कहा जाता है। कॉलिंग फॉर मोर मार्केट एक्सेस एंड द यूज ऑफ नेशनल करेंसी टू सरकमवेंट सैंक्शंस। अब देखो दोनों पक्षों ने ये आह्वान किया कि हम ना मोर मार्केट एक्सेस देंगे, अधिक मार्केट एक्सेस प्रदान करेंगे, ठीक है, आपस में, और नेशनल करेंसी का यूज करेंगे, राष्ट्रीय मुद्रा का यूज करेंगे, ताकि हम जो प्रतिबंधों से बच सकें। देखो रूस पर ना कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की बात उन्होंने की। ठीक है, और मंटूरोव जो हैं वहाँ के उप प्रधानमंत्री, उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय कंपनियां जो हैं वो सड़क निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स, है ना, जैसे कि इंडियन कंपनीज कुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स, कि भारतीय कंपनियों के पास मौका है कि वो कंस्ट्रक्शन में और फार्मास्यूटिकल्स में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अपना जो निर्यात है बढ़ा सकती हैं। मिस्टर जयशंकर ने कहा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि इंडियन बिजनेसेज शुड गार्ड अगेंस्ट ओवर कंप्लायंस,
कि भारतीय व्यवसायों को जो है ना वो अधिक अनुपालन से उसे बचाया जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग ट्रेड विद रसिया ड्यू टू कंसर्न्स ओवर वेस्टर्न सेक्शंस। जहाँ तक वेस्टर्न सेक्शंस की बात है, ठीक है, तो यहाँ बात आती है कि रूस के साथ व्यापार बढ़ाने की जो बात आती है, तो पश्चिमी प्रतिबंध पर चिंताओं के कारण भारतीय व्यवसायों को अति अनुपालन से बचना चाहिए। उन्होंने भारत और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक एफटीए के लिए वार्ता में प्रगति का भी उल्लेख किया। एफटीए होता है ना, जैसे कि यहाँ पर एफटीए की बात की गई है। दे ऑल्सो रेफर टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। प्रोग्रेस इन द नेगोशिएशन फॉर एन एफटीए बिटवीन इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात एफटीए, तो एफटीए जो भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच है उसमें जो प्रगति है उसका उल्लेख किया। दैट वाज लॉन्च इन 17। अब देखो इसे ना 17 में लॉन्च किया गया था। इट्स साइनिंग could catapult trade which has been the laggard in the bilateral tie dominated by defense, nuclear and space cooperation, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अब इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे ना तो उसे व्यापार को बढ़ावा मिलेगी, ठीक है, जो एफटीए की बात हो रही है। तो और जो व्यापार जो रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग वाले के प्रभुत्व वाले जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें जो पिछड़ गया है ना उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। While the impetus in trade and the effort to balance imports and exports with an important partner are welcome। देखो जहाँ तक आप आपस में मतलब देखो महत्वपूर्ण भागीदार की यहाँ बात हो रही है, विद द इम्पोर्टेंट पार्टनर, विद एन इम्पोर्टेंट पार्टनर रसिया। रसिया क्या है, हमारा शुरू से ही एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। तो हम ना जोर दे रहे हैं, ठीक है, रूस के साथ हम व्यापार और एक तरह से आयात और निर्यात के बीच संतुलन बनाने पर जोर दे रहे हैं, ठीक है, दिया जाना भी चाहिए। लेकिन इट इज हार्ड टू इग्नोर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग दिस डेवलपमेंट्स। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसके आसपास जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। परिस्थितियों की बात मैं करूं तो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक है, पश्चिमी देशों से रूस की बिल्कुल बन नहीं रही है, ठीक है। उसका एक पड़ोसी फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। तो कई सारी विषम परिस्थितियां भरी पड़ी हैं। सिंस रशियाज वॉर इन यूक्रेन बिगेन लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, रूस का यूक्रेन में लड़ाई स्टार्ट हुआ था एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ड्रास्टिकली कट रशियन एक्सपोर्ट्स। और देखो फिर क्या हुआ, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए रूस पर। उससे क्या हुआ, रूस का निर्यात खत्म हो गया, काफ़ी हद तक खत्म हो गया, ठीक है। तो निर्यात प्रभावित हुआ रूस का। मॉस्को हैज टर्न्ड इंक्रीजिंगली। अब देखो मॉस्को की, जहाँ तक मॉस्को मतलब रूस को यहाँ बताया गया है कि मॉस्को हैज टर्न्ड इंक्रीजिंगली टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड हैव नॉट जॉइन द सेक्शंस टू एक्सपोर्ट रिसोर्स। अब देखो रूस जो है ना वो भारत की ओर मुड़ा है, भारत को उसने सस्ते तेल भी दिए हैं, आपको पता ही होगा, और दूसरे देशों की तरफ भी उसका सहयोग हुआ है, वो आगे बढ़ा है, जैसे कि चीन की बात हम करते हैं। लेकिन वो जो है सैंक्शंस जो है ना, सैंक्शन से मतलब प्रतिबंधों से, सीमाओं के आगे नहीं झुका है, ठीक है। एक इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया, रसिया की बात करूं, रूस से जो भारत का तेल आयात है, ठीक है, जो नेग्लिजिबल 0.2% था पहले, पहले कितना था, 1% भी नहीं था, 0.2% था, नगण्य था, नहीं के बराबर था। वो पता है कितना है अब, हैव जम्प्ड सिंस द वॉर टू अ मैसिव 28% ऑफ इट्स टोटल ऑयल इनटेक। अब ये 28% तक चला गया है ना, जितना भारत तेल का आयात करता है ना उसका 28% तक चला गया है, कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रेड एज वेल एज अ ग्रोइंग डेफिसिट। जिससे क्या हो गया, जो कि मतलब एक तरह से ट्रेड, उसके बाद फिर डेफिसिट में भी योगदान ये एक तरह से दे रहा है, ठीक है। तो मतलब व्यापार के साथ साथ बढ़ते घाटे में योगदान दे रहा है ये। और यूक्रेन के विदेश मंत्री जो हैं, यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका आरोप लगा रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, उनका एक्यूजेशन है कि भारत जो है वो एक तरह से खून बहाने में योगदान दे रहा है, ठीक है। भारत के हाथ खून से रंगे हैं एक तरह से। क्यों रंगे हैं, क्योंकि रूस के तेल को भारत क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो एक तरह से आप रूस को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहा है कि भारत, इंडिया हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड्स, ठीक है, भारत जो है रूस के से तेल को खरीद करके रूस को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। जो यूक्रेन में कर रहा है, रूस जो यूक्रेन में कर रहा है उसे भारत क्या है, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। इज ओवर स्टेटिंग द केस, द इम्प्रेशन दैट न्यू दिल्ली इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वॉर इज गेनिंग ट्रैक्शन इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखो इम्प्रेशन जो है ना, इम्प्रेशन यह कि देखो इम्प्रेशन यह एक तरह से धारणा जो है वो ये है कि भारत जो है युद्ध से लाभान्वित हो रहा है, बेनिफिट इसे मिल रहा है,
ठीक है। पश्चिमी देश इसे मतलब उनको सही नहीं लग रहा है ये, ठीक है। पश्चिमी देश को ये सही बात नहीं लग रही है, ठीक है, जिसे ध्यान बिल्कुल दिया जाना चाहिए। डेफिनेटली रूस क्या है, सस्ते तेल भारत को दे रहा है। जब रूस को बाहर से प्रतिबंध लग गए रूस पर, तो रूस ने क्या किया, भारत की ओर रुख किया। तो भारत को फायदा तो मिला, लेकिन पश्चिमी देशों में भारत के विपरीत धारणा बन रही है, ठीक है, जिसे ध्यान दिया जाना चाहिए। स्पेशली आज मिस्टर मोदी विल सून विजिट जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। खासकर देखो, विशेष रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जल्दी ही, है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, तो अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर होंगे, यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वेलकम मिस्टर पुतिन फॉर एससीओ समिट इन दिल्ली इन जुलाई। और उसके बाद ही देखो क्या है फिर, मिस्टर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, उनका भी स्वागत मोदी जी करेंगे, कब, जुलाई में, दिल्ली में, जो एससीओ समिट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन जो है, उसका सम्मेलन दिल्ली में होना है जुलाई में। तो उसमें जो पुतिन है वो भारत आएंगे, तो मोदी जी उनका स्वागत करेंगे। एक तरफ मोदी जी पश्चिमी देश जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस का स्वागत भी होगा, रूस के राष्ट्रपति का भारत में। मिस्टर जयशंकर कंटेंशन दैट, देखो मिस्टर जयशंकर का जो कंटेंशन है, ठीक है, उनका जो कहना है एक तरह से, ठीक है, उनका जो एक तरह से आप देखें कि तर्क है ना, उनके जो विचार हैं कि इंडिया रसिया टाइज जो है, भारत रूस के संबंध जो हैं, आर एमंग द स्टडीज ऑफ द मेजर रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जो विश्व के जो प्रमुख संबंध हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्थिर हैं भारत और रूस के संबंध। स्पेशली इज वेल मेड स्पेशली एट द टाइम ऑफ ग्लोबल टर्नोइल एंड शिफ्टिंग अलायंसेज, खासकर जो वैश्विक संकट है उसके समय में, और शिफ्टिंग अलायंसेज, और जो गठबंधन का शिफ्ट होना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भागना है देशों का, उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भारत और रूस के संबंध स्थिर हैं और दुनिया के सबसे मजबूत संबंधों में से हैं। एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द वार्म वेलकम टू मिस्टर मांटुरोव, और जो कि एक तरह से इसका आधार बनाते हैं कि मिस्टर मांटुरोव का जो मतलब एक वार्म वेलकम हुआ है, बेहतरीन स्वागत हुआ है भारत में, उसका आधार ये बनाते हैं कि दोनों देशों के संबंध काफ़ी मजबूत हैं भारत और रूस के। व्हाट इज हार्डर टू एक्सप्लेन इट, जो कि मतलब एक तरह से मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, कि नो पब्लिक कमेंट वाज मेड बाय एनी इंडियन लीडर ड्यूरिंग एनी ऑफ मिस्टर मांटुरोव मीटिंग इन दिल्ली। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऐसा पब्लिक कमेंट नहीं किया गया किसी भारतीय नेता के द्वारा, खासकर जब मतलब मंटूरोव के साथ, मिस्टर मंटूरोव के साथ मीटिंग हुई दिल्ली में, तो कोई भी कमेंट नहीं किया गया, कोई टिप्पणी नहीं की गई भारतीय नेताओं द्वारा, ठीक है, अबाउट द ऑर्डिनल रीजन फॉर द करंट टर्मोइल एंड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मॉस्को डिसीजन टू लॉन्च एट। अब देखो खासकर देखो जो मतलब वर्तमान संकट जो है, उसका जो मुख्य कारण है, मूल कारण है, उसको लेकर टिप्पणी नहीं की गई, और जो इसके ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक प्रभाव पड़े, ठीक है ना, और जो रूस का डिसीजन आया कि उसने अटैक किया, किस पर अटैक किया, तो यूक्रेन पर अटैक किया, उस सब को लेकर बिल्कुल किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई, ठीक है, किसी तरह की चर्चा भारतीय नेताओं द्वारा नहीं की गई, ठीक है, उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे, अटैक्स ऑन इट्स नेबर, है ना, जो रूस ने अपने नेबर पर अर्थात यूक्रेन पर, जैसा कि मैंने बताया आपको, उस पर अटैक किया। एंड द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस एंड हैज़ कंटिन्यूड फॉर ओवर अ ईयर, और जो नागरिकों पर बमबारी हुई, और ख़ासकर वो जो साल भर से चला आ रहा है, ठीक है, रूस ने क्यों अटैक किया, चाहे यूक्रेन जो अटैक झेल रहा है, वहाँ के नागरिक परेशान हो रहे हैं, ठीक है, जो उसका मूल कारण है, ठीक है, ऑरिजिनल रीजन है, ठीक है, वर्तमान संकट का, या इसके जो वैश्विक आर्थिक परिणाम है, ठीक है, तो रूस ने जो अटैक किया उस पर, अपने पड़ोसी पर, यूक्रेन पर, ठीक है, तो उस सब को लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई, है ना। रूस के उप प्रधानमंत्री जो भारत आए हैं, दिल्ली में जो बैठक हुई इनकी, उसके बाद भारत के किसी भी नेता ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई चर्चा नहीं की गई, पब्लिक कमेंट नहीं हुआ, सार्वजनिक टिप्पणी नहीं हुई। तो इस आर्टिकल में इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है, बताया गया है कि भारत को अपना स्टैंड थोड़ा क्लियर रखना होगा, थोड़ा स्पष्ट रखना होगा, ठीक है। भारत को, जैसा कि भारत शुरू से कहता रहा है कि भारत एक तरह से बैलेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, कि भाई संतुलन बनाए रखा जाए, ठीक है, दुनिया में संतुलन स्थापित हो, और कोई देश किसी देश द्वारा पीड़ित ना हो, एक तरह से मानवता के सम्मान की जहाँ तक बात है, तो भारत उसमें हमेशा से अग्रणी रहा है और होना भी चाहिए।
तो ठीक है, आज के टॉपिक में हमारे लिए बस यही था। हमने दो देशों दो प्रमुख पार्टनर हैं भारत और रूस, उनके संबंधों को लेकर चर्चा की, वर्तमान घटनाक्रम, वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। ठीक है, इसके आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखा, व्यापार को देखा, व्यापार में असंतुलन को देखा, उनके जो मंत्री आए हैं उप प्रधानमंत्री, उनके आगमन पर चर्चा की गई, बातें की गई उससे संबंध में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे साझा हुई, आपने इसे अवश्य समझा होगा जो कि आर्टिकल में दिए गए हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।